आज का टॉपिक है बायोलॉजी। तो पहला चैप्टर है जैव प्रकरण, उसी के बारे में आज बताया जाएगा। पहला है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है। जीव का अर्थ होता है जीव जंतु, पेड़ पौधा। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष जानकारी। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जिस विषय में जीव जंतु पेड़ पौधा के बारे में जानकारी प्राप्त हो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जिस विषय में जीव जंतु तथा पेड़ पौधा के बारे में जानकारी प्राप्त हो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जैव प्रकरण पहला चैप्टर पोषण। जैव प्रकरण क्या है? जीवों में होने वाली वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जिंदा रहता उसे जैव प्रकरण कहते हैं। जिंदा रहने के लिए जैव प्रकरण जरूरी है। जैव प्रकरण में कौन कौन सी प्रक्रिया आती है? जैव प्रकरण में निम्नलिखित प्रक्रिया आती है। पोषण, पहला पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, निर्वहन, संवहन, प्रजनन। पोषण क्या है? पोषण वह जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करता, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, वृद्धि विकास होता है, उसे पोषण कहते हैं। भोजन किसे कहते हैं? भोजन वह पोषक पदार्थ है जिसे खाने से शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शरीर का वृद्धि विकास होता है। भोजन जिंदा रहने के लिए जरूरी है। भोजन के रूप में मानव क्या खाता है? भोजन के रूप में मानव क्या खाता? फल फूल, हरा सब्जी, पत्ता। कंदमूल, मांस, मछली, अंडा, अनाज, दाल, मसाला, तेल, पेय पदार्थ, दाल, फ्रूट, मिठाई। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण क्या है? स्वपोषण किसे कहते हैं? श्वसन अर्थ होता है अपने आप। स्वपोषण का अर्थ होता है अपने आप। पोषण का अर्थ होता है भोजन ग्रहण करना, वैसा प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर लेता है उसे स्वयं पोषण कहते हैं। जैसे हरा पेड़ पौधा का पोषण, नील हरित शैवाल का पोषण। परपोषण किसे कहते हैं? पर का अर्थ होता दूसरा से, और पोषण का अर्थ होता भोजन ग्रहण करना। पर का अर्थ होता दूसरा से। पोषण वैसा प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण नहीं करता है बल्कि दूसरा जीव से भोजन प्राप्त करता है, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे में मानव
का पोषण, जीव जंतु का पोषण। स्वयंपोषी किसे कहते हैं? स्वयंपोषी जीव वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उससे दूसरा जीव पर निर्भर नहीं रहता, उसे स्वयंपोषी जीव कहते हैं। जिसमें हरा पेड़ पौधा नीलहरी सवार। परपोषी जीव क्या? वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे परपोषी कहते हैं। मानव जानवर पत्ता। जैसे में मानव जानवर। स्वयंपोषी एवं परपोषी में अंतर। स्वयंपोषण एवं परपोषण निम्नलिखित अंतर है। स्वयंपोषी धन है, यह केवल हरा पेड़ पौधा में होता है, यह जीव जंतु में होता है। इसमें इसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसमें लिए CO2 अनिवार्य नहीं है। इसमें भोजन पाचन की आवश्यकता नहीं है। इसमें भोजन पाचन की आवश्यकता है। हो गया 3 पॉइंट। भोजन करना क्यों जरूरी है? भोजन करना क्यों जरूरी है? भोजन करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, प्राप्त होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है और वृद्धि विकास होती है। भोजन से ही रोग से लड़ने की क्षमता रखती है, इसीलिए भोजन करना जरूरी है। परजीवी किसे कहते हैं? वैसा जीव जो दूसरे जीव के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे परजीवी कहते हैं। जिसमें जूक, खटमस, जोक, अमरवेल, अमरलत्ता। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पेड़ पौधा में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सूर्य का प्रकाश, जल, H2O, हरित लवण, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे में CO2 प्लस CH2O हरित लवण बटा प्रकाश, C6H12O6 प्लस COC2 ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक तत्व का नाम बताएं। प्रकाश संश्लेषण के निम्नलिखित है चीज जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल भूमि से, सूर्य का प्रकाश सूर्य से, हरित लव क्लोरोफिल पत्ती पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या बनता है? ग्लूकोज, C6H12O6। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन। पेड़ पौधा की पत्ती हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। पेड़ पौधा की पत्तियों में क्या पाया जाता है? स्टोमाटा या रंध्र या स्टोमाटा किसे कहते हैं? पेड़ पौधा के पत्तियों पर पाए जाने वाले महीन छिद्र को रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसमें पोषण के लिए पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है।
अमीबा भोजन को देखते ही कुटपाथ की सहायता से भोजन ग्रहण कर लेता है और रसधानी की माध्यम सहायता से भोजन को पचाने के लिए काम करता है। अमीबा का चित्र है।